चलिए बच्चों के पास और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की पहली अपडेट पर। इस वक्त की बड़ी खबर को बता रहे हैं, राजधानी भोपाल से जानकारी मिली है कि राजधानी भोपाल की एक छात्रा का एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। रिश्ता तोड़ने से नाराज प्रेमी ने इस वीडियो को वायरल किया है। साइबर क्राइम राजधानी में तेजी से पैर पसार रहा है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले दोनों की दोस्ती हुई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया है। राजधानी भोपाल से साइबर क्राइम का यह मामला निकलकर सामने आया है। वीडियो कॉल के दौरान अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है शख्स पर, जिसने 2 साल पहले युवती से दोस्ती की थी। अब बता दें मामला बागसवेनिया थाना का है, इलाके का बताया जा रहा है। छात्रा के अश्लील वीडियो बनाने का यह मामला है। हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता रिजवान खान। रिजवान, छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। राजधानी भोपाल में भी साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा राजधानी भोपाल के बागसवेनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक लड़के ने अपनी ही जो प्रेमिका थी उसका जो है वीडियो वायरल किया है। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसमें सेव करके उसने अश्लील इस तरह के अश्लील जो वीडियो है वो वायरल की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में साफ तौर से जांच कर रही है और आगे कार्रवाई कर रही है। आरोपी गिरफ्तारी पुलिस जल्द से कर लेगी। पुलिस का दावा है कि जो भी जितने भी वीडियो है उसको कलेक्ट किया जा रहा है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिजवान, क्या कुछ था पूरा मामला? आखिर प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका का अश्लील वीडियो क्यों वायरल किया? से जिस तरीके से बात होना बंद हो गई थी, पुलिस के मुताबिक क्या जो प्रेमिका है वो लड़के से बात करना बंद कर दी थी। मारपीट 2 बार लड़के की तरफ से की गई थी, जिसके बाद जो है इस तरह का दोनों में तनाव पैदा हुआ। उसके बाद अब इस तरह का जो लड़के ने हरकत की, उसके बाद पुलिस थाने मामला पहुंचा है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, दावा कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया रिजवान। तो बागसवेनिया थाने से मामला निकलकर सामने आया है। छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। छात्रा का जो प्रेमी था या कथित प्रेमी था, उसने ये वीडियो वायरल किया है। रिश्ता तोड़ने से नाराज प्रेमी ने इस वीडियो को वायरल किया। पुलिस फिलहाल इस मामले में कार्रवाई कर रही है। प्रेमिका की जुदाई प्रेमी को मंजूर नहीं था तो उसने वीडियो वायरल कर दिया। साइबर क्राइम के इस मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले सीधा नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है नई दिल्ली से, जहां सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी पहुंचे हैं। दिल्ली से इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। किसानों को लेकर चर्चा करने के लिए अभी भी तैयार है सरकार। बातचीत से मुद्दों के समाधान के लिए चर्चा जारी है। कृषि कानून पर केंद्र आज भी अपने प्रस्तावों पर कायम है। कुछ प्रस्ताव सरकार ने रखे थे किसानों के सामने और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य सामने आए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सिर्फ एक फोन दूर है किसान। अभी भी सरकार किसानों से इन मुद्दों को लेकर चर्चा के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों के मुद्दों को लेकर सीधे तौर पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। अभी हाल ही में हुए संसद के सत्र में 16 विपक्षी दलों ने संसद का बहिष्कार कर दिया था किसानों को लेकर। और अभी अभी जानकारी मिली है कि सर्वदलीय बैठक में फिर से एक बार केंद्र सरकार कह रही है कि वो किसानों के साथ बैठक के लिए तैयार है। हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी, उनसे बातचीत करेंगे। रत्नाकर जी, किसानों के मामले को लेकर 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद हालात थोड़े से बदलते नजर आए। किसानों के अंदर ही टूट फूट मच गई और अभी अभी जो सर्वदलीय बैठक से खबर निकलकर सामने आ रही है, अभी भी सरकार कह रही है क्योंकि अब किसान जो है बैकफुट पर आ गए हैं और अब शायद केंद्र को ये उम्मीद है कि जो प्रस्ताव उन्होंने पहले रखे थे और किसानों ने जिन प्रस्तावों को इनकार कर दिया था, अब शायद उन प्रस्तावों को किसान मान ले। कैसे देखते हैं आप इसे? निश्चित रूप से किसान बैकफुट पर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से 26 जनवरी के घटनाक्रम को लेकर रिएक्शन आया है और जो बहुत बड़ी तादाद में देश के लोग इस बात को कह रहे हैं कि वो किसान नहीं थे, वो जो कुछ भी उस दिन हुआ गलत था और उनका तरीका बिल्कुल गलत था, तो उसको लेकर किसान बैकफुट पर बल्कि जो विपक्षी दल है जो किसानों को सपोर्ट कर रहे थे उनके सामने ही साफ पसंदर वाली स्थिति हो गई है कि यदि वो पूरी तरीके से किसानों का समर्थन करते हैं तो बहुत काफी संख्या में लोग इस बात को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वो उत्पाद करने वालों के साथ है। कुछ हफ्ते बीच में संसद के बजट सत्र को लेकर जो डिजिटल मीटिंग हुई है
इसमें मोदी ने ये साफ कर दिया है कि सरकार जो स्टैंड उसका पहले था उससे और ज्यादा झुकने की किसी भी मूड में नहीं है। मोदी की अगर बातचीत को ध्यान से सुने तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकालने में निरंतर प्रयास कर रही है। विषय को ध्यान रखना होगा कि करीब 11 दौर की बातचीत तो किसानों की पहली सरकार के साथ में हो चुकी है। अब डिजिटल डाटा की दूसरी चीज मोदी ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया तो आज भी बरकरार है। तो देखिए केंद्र अपने स्टैंड पर कायम है। जो उसने कहा था एमएसपी को लेकर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। यदि किसान चाहें तो 1 से 1.5 साल के लिए प्रस्तावों को स्थगित रखा जा सकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कही थी कि हम राज्यों को इस बात का अधिकार दे देंगे, चाहे तो लागू करें इन कानूनों को, न चाहे तो न करें। तो सरकार इस मामले में वही स्टैंड सरकार का पहले था। तीसरी जो उन्होंने चीज कही कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रदर्शनकारी किसानों से केवल एक फोन कॉल की दूरी पर हैं और इस महीने की शुरुआत में उनको इस बात से अवगत कराया जा चुका है। तो सीधी सी बात है, तोमर ने ही अब तक 11 मरतबा जो चर्चा हुई अधिकतर मौके पर केंद्र का प्रतिनिधित्व किया है। तो जाहिर सी बात है कि अब किसानों के बैकफुट खाने के बाद विपक्षी दलों के लिए बड़ी अजीब सी चीज होने के बाद केंद्र सरकार ने जाहिर कर दिया है कि किसान बातचीत के लिए आगे आए हैं। फोन कॉल अगर मतलब ये है कि कृषि मंत्री का अप्रोच करें। केंद्र सरकार के स्टैंड को लेकर मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया। कुछ देर पहले तक ऐसी खबरें आ रही थी सोर्सेस के हवाले से कि मोदी ने कहा है कि संसद में बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो फाइनली खबर आई है जो एजेंसीज बता रही हैं उनको देखकर यही लगता है कि मोदी सरकार अब झुकने को तैयार नहीं है और वो अपने उसी स्टैंड पर कायम है। इस तरीके से अब किसानों पर के पहले में एक बार फिर मोदी ने गिन डाल दी है और अब देखने वाली बात अभिषेक ये होगी कि बैकफुट पर आने के बाद किसान मोदी के इस रुख को देखकर आगे क्या फैसला लेते हैं। अभिषेक, शुक्रिया रत्नाकर जी। अभी भी केंद्र सरकार कह रही है कि बातचीत से इस मुद्दे का समाधान निकल सकता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि किसानों से उनकी बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है, एक फोन की दूरी पर है। हालांकि जो मौजूदा हालात बने हैं 26 जनवरी के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं किसान जो है बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो जन समर्थन उनको मिल रहा था, खासतौर पर जिन क्षेत्रों में आंदोलन चल रहा था वहां का जन समर्थन अब उन किसानों से हट गया है, क्योंकि वहीं के लोग अब किसानों के ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और जो चीजें हुई 26 जनवरी को उसको लेकर कहीं ना कहीं अब किसान बैकफुट पर कर रहे हैं। और इस बीच सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी के जो वक्तव्य है, जो जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है, उसमें अभी केंद्र सरकार ये उम्मीद जता रही है कि जिन प्रस्तावों को लेकर वो किसानों के पास पहले गई थी और उनको नकार दिया गया था किसानों के द्वारा, शायद अब इन हालातों में किसान इन प्रस्तावों को स्वीकार कर ले।